हेलो दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसके बारे में आप जान गए होंगे। अगर नहीं जान गए हैं तो मैं आज आपको ना 2-3 रियल केस स्टडी बताने वाला हूं जिससे आप इसकी ताकत को समझेंगे। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपके अंदर ही है। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो आपके अंदर है और ये पावर आपकी लाइफ का 90 से 95% पार्ट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो आप इसको जितना समझेंगे उतना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड चेंज ला सकते हैं। आप अपनी लाइफ के कोई भी एंगल को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो केस स्टडी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हिप्नोटाइज करके रियल पावर लोगों के अंदर में बताना कि भाई तुम्हारे अंदर ये पावर भी है। तो यहां ना एक्चुअली जो हिप्नोटाइज करते हैं ना उनका क्या रहता है, वो एक सजेशन देते हैं। जो मतलब जिसके ऊपर हिप्नोटाइज किया जाता है उसको ना कुछ इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई आपके अंदर ये ताकत है, और उस ताकत को रियल में डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, रियल में करके दिखाते हैं। ये जो बोला जाता है ना सजेशन, ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है। उसको एहसास कराया जाता है कि यस ये बॉडी में ये ताकत है, और सबकॉन्शियस माइंड ने पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर उस तरह से चेंज कर लेता है। ठीक है, यहां जो जिनके ऊपर ये प्रैक्टिकल किया गया था उनका नाम था जॉनी कार्सन, और जो उनके मतलब जिन्होंने हिप्नोटाइज किया था उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम सुपर स्ट्रांग हो। उनको हिप्नोटाइज किया और उनको ऐसा बोला गया कि भाई तुम सुपर स्ट्रांग हो, तुम एकदम हाई रिजिडिटी बॉडी की मेंटेन कर सकते हो। और उसका नतीजा ये था, इनका सर एक चेयर पे था, पैर दूसरी चेयर पे थे, बीच में पूरे खाली थे। मतलब एक साइड में सर रखा हुआ चेयर पे और दूसरी साइड जो चेयर है उस पे पैर रखे हुए हैं, बीच में पूरा पोर्शन खाली है। इन्होंने मान लिया था कि मेरी बॉडी रिजिड है, मेरे अंदर सुपर पावर है। बीच में ना पेट के पास एक आदमी भी बैठा उनके ऊपर, तो भी वो बकल नहीं हुए। ठीक है ना। देखो दोस्तों, ये घर पे ट्राई नहीं करना, बट ये हिप्नोटाइज करके उस एक नॉर्मल आदमी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई, हिप्नोटाइज करके कि आपके अंदर ये ताकत भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड जो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ना उसको प्रूव करता है। दूसरा, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अपरिचित मूवी देखी है आपने? कैसे उसकी 2 पर्सनैलिटी रहती हैं, एक पर्सनैलिटी नॉर्मल है, दूसरी पर्सनैलिटी में वो एकदम चेंज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को चेंज कर देता है, मतलब एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में चेंज कर सकता है। यहां आप एग्जांपल है, ये रियल केस स्टडी है। जैसे एक पर्सनैलिटी में अस्थमा की बीमारी है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, पुराना कोई मतलब लाइफ का बहुत गलत एक्सपीरियंस है उसको, सफोकेशन का, तो एक पर्सनैलिटी में उसको अस्थमा की दिक्कत है। जैसे ही वो पर्सनैलिटी चेंज होती है उसी बंदे की, उसी आदमी की, तो वो अस्थमा गायब हो जाता है। मेडिकल में भी नहीं आता, जो टेस्ट रिपोर्ट आती है उसमें भी नीट एंड क्लीन आता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बॉडी में अस्थमा की दिक्कत है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, एक पर्सनैलिटी हाई आईक्यू वाली है, दूसरी पर्सनैलिटी लो आईक्यू वाली है। मतलब ये आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी रहती है ना उनको भी इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब एक पर्सनैलिटी हाई आईक्यू, एक पर्सनैलिटी लो आईक्यू, ये कौन कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये और मजेदार है, एक पर्सनैलिटी को एल्कोहल का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है कि उन्होंने एल्कोहल कंज्यूम की हुई है। दूसरी पर्सनैलिटी जब वो इमीडिएट चेंज हो रहे हैं तो पता चला एल्कोहल का इफेक्ट है ही नहीं, पूरी केमिकल जो है ना ब्रेन की केमिकल चेंज हो चुकी है। मतलब बॉडी में एल्कोहल है ही नहीं, जबकि एक पर्सनैलिटी में जैसे थोड़ी टाइम पहले ही एल्कोहल है
और जैसी पर्सनैलिटी चेंज होती है अल्कोहल है ही नहीं। मतलब पूरी बॉडी का केमिस्ट्री चेंज कर सकता है, पूरी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये उससे भी ज्यादा मजेदार, एक पर्सनैलिटी राइट हैंडेड है, वो सीधे हाथ से काम करती है। दूसरी पर्सनैलिटी जैसी चेंज होती है ना, वो लेफ्ट हैंडेड है। मतलब एक बॉडी जो पर्सनैलिटी है वो राइट हैंड से लिख रही है, दूसरी बॉडी राइट हैंड से लिख ही नहीं सकती, वो लेफ्ट हैंड से लिख रही है। ठीक है, तो ये फिजिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, उनको भी चेंज कर देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, इसको हमें जितना हम जानेंगे ना अपने फेवर के लिए, उतना अच्छा है। अच्छा, एक और, ये तीसरा एग्जांपल है। 1985 में प्रोफेसर एलन लेंगर, इन्होंने ना एक प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, 100 इंडिविजुअल्स लिए जिनकी एज 70 साल से ज्यादा थी। बोस्टन में ये प्रैक्टिकल किया था उन्होंने, और ये बोस्टन यूएसए में। अब इन्होंने क्या किया, 10 दिन तक इन सबको, ये 100 आदमी जो थे, इनको 10 दिन तक रिसोर्ट में रखा। उस रिसोर्ट की पूरी थीम, पूरा म्यूजिक सिस्टम, पूरा मीडिया, पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था कि 1950s में जो रहता था ना, उस तरह से हम कहते हैं ना पुरानी मूवियों के हिसाब से पूरा दिखाया, ऐसा इस थीम पे पूरा सेट किया था। उनकी जो ड्रेस थी ना, वो भी 1950 की स्टाइल वाली दी गई थी उनको। ठीक है, और उनको क्या बोला गया था, उनको ऐसा एनकरेज किया गया था कि भाई आपको जैसे आप 1950 में हो ऐसा एक्ट करना है, मतलब आपको ऐसा फील लेना है, आपको ऐसे एक्ट करने हैं कि आप पुराने जमाने में हो। ठीक है, अब टेस्ट करने से पहले उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुए। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट करने के बाद फिर ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हुए। पता है क्या मिला, जितने भी सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट मतलब जो 100 आदमी थे, सबके सब ने इंप्रूवमेंट शो किए थे। उनको लगने लगा था वो यंग है, मतलब उनकी एज कम हुई है, यंग हुए हैं वो। जो 70 साल से ज्यादा के थे, उनको लगने लगा था कि उनकी एज कम हो गई है, वो यंग हो गए। क्या चेंज हुआ इसमें, उनका माइंडसेट। जैसे ही माइंडसेट चेंज हुआ, उनको एनवायरनमेंट मिला, तो ये सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और उनको यंग वाले हार्मोन्स एक्टिवेट कर दिए। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक एग्जांपल, एक्चुअली 1 माइल्स की रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना ना इम्पॉसिबल माना जाता था। एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये बोलते थे अगर किसी आदमी ने 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल्स की रनिंग कर ली ना, तो उसकी बॉडी में ऐसी दिक्कतें हो सकती है कि आदमी मर सकता है, बॉडी ब्लास्ट हो सकती है, कुछ अंदर सिस्टम में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है और आदमी कोलैप्स हो सकता है। अब क्या हुआ, 1954 में रोजर बेनिस्टर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद ये इम्पॉसिबल वाला फीस्ट है ना, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने 1 माइल की रनिंग 4 मिनट के कम टाइम में कंप्लीट की। और उसके बाद क्या हुआ पता है, उसके बाद हुआ ये, विद इन फ्यू मंथ बहुत सारे और लोगों ने भी 1 माइल की रनिंग 4 मिनट के अंदर अंदर में कंप्लीट की। इसका ताजा एग्जांपल आपको याद होगा, क्रिकेट में स्पेशली वनडे में डबल सेंचुरी कितने सालों, क्रिकेट जब से शुरू हुआ ना तब से लेके सचिन तेंदुलकर जी ने पहली डबल सेंचुरी मारी थी, 50 ओवर का मैच था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज आपको शायद गिनती याद नहीं होगी, इतने लोगों ने डबल सेंचुरी मार दी है। आप विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च करना। रोहित शर्मा जी ने वनडे में 264 रन का हाईएस्ट स्कोर क्रिएट किया, कभी कभी पूरा टीम नहीं बना पाती। उससे भी और मैं स्पेशल बोलूंगा, T20 में हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल पता है कितना है, 175 रन। 20 ओवर के मैच में
सिर्फ और सिर्फ 120 बॉल होती हैं, ठीक है। 120 बॉल में से एक खिलाड़ी तकरीबन आधी बॉल फेस करता है। आप सोच लो, क्रिस गेल ने 175 रन का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर क्रिएट किया हुआ है T20 के अंदर। पूरी टीम 100, 120, 150 रन नहीं बना पाती। और आज की डेट में आपको पता होगा T20 में हाईएस्ट स्कोर 300 से क्रॉस हो गया है। मतलब ये इस तरह के ब्रेक्स है ना। देखो, कई सारी, आप लोग बोलोगे कई सारी कंडीशन चेंज हुई, ठीक है। आप डबल सेंचुरी वाला केस याद रखो बस। पहली डबल सेंचुरी लगी, उसके विद इन, मतलब मुझे लग रहा है 1 साल भी नहीं हुआ था, डबल सेंचुरी लगना शुरू हो गई थी, फिर जो पहले से लगी नहीं रही थी, ठीक है। तो इस तरह की जो मेंटल ब्लॉक रहती है ना, वो टूट जाती है। और जब एक बार टूटती है ना, तो लोग है ना फिर उसको तोड़ते जाते हैं, ठीक है। ये और एक लास्ट केस स्टडी है। रसिया के एक वेट लिफ्टर हैं, एलेक्सीव। अब इनका मेंटल ब्लॉक क्या था? इनका मेंटल ब्लॉक था, ये 495 पाउंड का वेट उठा लेते थे, वेट लिफ्टिंग कर लेते थे, बट जैसे 500 पाउंड आता था ना, ये उठा नहीं पाते थे। तो इनके कोच ने 1974 में एक ट्रिक प्ले की। क्या ट्रिक प्ले की? उन्होंने 500 पाउंड को ये बता दिया कि भाई ये 495 पाउंड है, उठा ले। उन्होंने उठा लिया। फिर उनको रियलिटी बताई कि भाई आपने जो उठाया ना, वो रियल में 500 पाउंड है। इनका मेंटल स्टेट टूट गया। पुराना जो ब्रेक था ना, बैरियर जो था ना, वो टूट गया। इनको विश्वास हो गया कि यस, मैं 500 पाउंड उठा सकता हूं। फिर उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप जीती, ठीक है। मतलब इसमें क्या चेंज हुआ? बॉडी तो वही थी, सिर्फ मेंटल स्टेट चेंज की। और ये जो एक्चुअली 495 और 500 पाउंड का जो केजी में डिफरेंस है ना, सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 किलो है। बट कई बार हम लोग लिमिट सेट कर लेते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो वो बैरियर, इस एग्जाम्पल से, इस केस स्टडी से आपको पता चलता है कि वो बैरियर तोड़ा जा सकता है। हमारे कोच, हमारे मेंटर कई बार इस तरह की ट्रिक हमारे साथ प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप भी किसी मेंटल ब्लॉक से, मतलब दिक्कत है आपको, किसी मेंटल ब्लॉक से परेशान हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो। मैं वहाँ से भी आपको उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में स्प्रेड करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। थैंक यू।